आप जरा ये वीडियो देखिए पहले। में भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ और सरकारों के खिलाफ आंदोलन करना लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकार है, जनता का अधिकार है, विपक्ष का अधिकार है, काम करने वाले देश के अनेक नागरिकों का अधिकार है। और ये अधिकार कोई कांग्रेस पार्टी या प्रधानमंत्री जी ने हिंदुस्तान के लोगों को नहीं दिया है। ये अधिकार हमारे संविधान में है। इस देश में भ्रष्ट सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना, भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ आवाज़ उठाना, ये विपक्ष का भी और लोगों का भी, जनता का भी, ये उनका मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। उनको रोक नहीं सकता है। और ये तो अभी कोई पहली बार तो नहीं हुआ, ये तो पहले से ही है। और ये अधिकार कोई बीजेपी गवर्नमेंट ने नहीं दिया है और ना ही किसी प्रधानमंत्री ने दिया है। ये उनका संवैधानिक अधिकार है। राहुल गांधी जी अगर धरने पर बैठे हैं तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है भाई? क्योंकि बच्चों के साथ जो बर्बरता हुई है, किसी को तो स्टैंड लेना पड़ेगा ना उसके लिए। अगर सरकार ये अभी जो हमारी गवर्नमेंट है अगर ये स्टैंड ले लेती तो शायद राहुल गांधी जी को यहाँ तक आने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी। अब बच्चों के खिलाफ किसी को जो लोग हो रहे हैं अभी, जो उनकी एजुकेशन को लेकर के बिल्कुल भी सीरियस नहीं हैं, तो पढ़े लिखे लोगों को आना पड़ेगा भाई। अनपढ़ों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पढ़े लिखों को तो पढ़ाई लिखाई की वैल्यू समझ में आती है। बच्चों के साथ जो किया है, पढ़ने वाले बच्चों के साथ पुलिस ने जो धरने पर बैठे थे, डंडे से जो खूब उनको पिटाई की है उनकी, और बहुत बुरी तरीके से मारा है, तो वैसा ही वो व्यवहार राहुल गांधी जी के साथ भी कर रहे थे। सरकार ने मतलब ऐसा किया कि वो जब धरने पर बैठे थे राहुल गांधी जी, तो वहाँ पर पुलिस भी भेज दी। पुलिस उनको घसीट कर भी ले गई। उनको काफ़ी चोटें भी फेस में तो दिख रही थी, आप देख सकते हो उसमें। तो राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को भी घसीटते हुए ले गई, और उनके साथ अखिलेश यादव भी थे। तो अब आप ये सोचिए कि जब वो भी नहीं बोल सकते तो सोच लो कि आम जनता की तो कितनी बुरी हालत कर दी इन लोगों ने। अब आप खुद ही सोचिए आप लोग। आज की गवर्नमेंट यही नहीं है कि आम लोगों को, वो प्रतिपक्ष को भी, नेता प्रतिपक्ष को भी बोलने का अधिकार बिल्कुल नहीं देती है। तो ये तो इसकी वजह से तो ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। अगर आराम से बच्चों की बात सुन ली जाती तो शायद ये नौबत यहाँ तक आती ही नहीं बिल्कुल भी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक आदमी को हटाने के लिए इतनी प्रॉब्लम हो क्या रही है, क्यों नहीं हटाया जा रहा है उसे। और ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक आदमी के लिए इतने बच्चों का भविष्य दांव पे किस लिए लगाना है। उस वक्त अगर कांग्रेस को हटाना सही था, जब कांग्रेस की नीतियाँ किसी को समझ में नहीं आ रही थी, लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार करप्ट है, तो उस वक्त अगर कांग्रेस को हटाना सही था, तो आज की डेट में बीजेपी को हटाना गलत कैसे हो गया? वो काम जब आपने किया था तो सही था, और वो काम अगर आज, वही काम अगर आज कांग्रेस कर रही है बीजेपी के लिए, तो वो गलत कहाँ से हो गया? ये सब